हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ़िश फ्राई की एक स्पेशल सी करारी सी रेसिपी, और उसके साथ ही हमारी ट्रेडिशनल साग, पालक साग और दाल की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और ठंडक में तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने आज मॉर्निंग में नहीं शूट किया कुछ भी, बहुत जल्दी थी, बच्चों को स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था। ठंडक की सुबह एकदम अंधेरा भी रहता है, तभी उठाना पड़ता है उनको स्कूल लेके जाने के लिए। तो इसलिए मैं उनको स्कूल छोड़ के सीधा बाज़ार आ गई थी, सब्ज़ी मार्केट। ये हमारे यहाँ की बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ एकदम ताज़ी मिलती है। तो मैंने वहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ ली। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये हरी हरी सब्ज़ियाँ, ठंडक में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। हरी धनिया, सोया साग और हरी मिर्चें तो मुझे इतनी पसंद है कि घर में रहे तो भी मैं लेके चली आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं सारी ये हरी हरी चीज़ें। तो मैंने जो है कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी, और घर में थी मेरे पास कुछ पहले से ही, तो भी मुझे बहुत ये फ़्रेश वाली बहुत पसंद आती हैं। और ये लोग जो है बिल्कुल फ़्रेश लेके आते हैं, ये जो गांव से अपने इलाके से इन लोग का जहाँ पे घर वगैरह या फील्ड जहाँ पर ये करते हैं, वहाँ से मुझे लगता है डायरेक्ट लेके चले आते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रेश और स्मेल रहती है, खुशबू आती रहती है हरी सब्जियों से। और ख़ासकर ये ठंडियों के मौसम की सब्ज़ियाँ तो और भी अच्छी लगती हैं, बहुत ही लगती हैं। तो बस मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं और मैं घर आ गई। थोड़े मैंने पालक साग ले लिए थे, बहुत फ्रेश मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए थे। थोड़ी हरी धनिया, थोड़े से सोया साग ले लिए थे। मुझे बहुत अच्छे लगते, बहुत खुशबू आती है इनकी सब्ज़ियाँ बनाओ या पकोड़े वगैरह बना लो, बेसन में डाल दो, या इसकी बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी मुझे आती, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह की मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे बच्चों के लिए। तो बस, और जल्दी जल्दी बस मुझे अब अपना काम भी शुरू करना था, क्योंकि लेट हो रहा था, और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना था, और अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत भाग दौड़ हो जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत साथ देने वाला है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने ले ली थी, और जो मैंने फ़िश ली थी वो जो है मैं अब उसको थोड़ा साफ़ कर लूँगी। इसको सब कुछ अरेंज करने के बाद कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी ज़रूरत नहीं है, और कुछ मैं इनको बाहर रख दूँगी जिनकी ज़रूरत है। तो उसके अलावा ये है कि एक ही बार में सुबह में जो है सब कुछ काम कर लेना पड़ता है, क्योंकि शाम का वक्त में मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। बच्चों का होमवर्क वगैरह, उनके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। शाम को अगर काम रह जाए तो फिर बच्चों का जो है स्टडी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको अगर बैठा भी दो और जब तक उनके साथ ना बैठो तब तक तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। बस राइटिंग का वर्क कर लेंगे, लेकिन कुछ भी याद करना हो या उन्हें समझना हो तो उसके लिए मुझे उनके साथ बैठना ही पड़ता है। तो बस ये इस तरह का मसरूफ़ियत इवनिंग की बहुत ही ज़्यादा है, फिर कुछ अपने काम भी होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं कुछ ऐसा पका लूँ कि मुझे शाम को भी ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। मेरा कुछ ना कुछ काम अधूरा रह जाता है, फिर मुझे शाम को भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से सब्ज़ियाँ निकाल ली थी, और जो ज़रूरत की थी अभी के लिए, और जो ज़रूरत नहीं थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और ये एक बॉयल किया था मैंने, तो वो उसके छिलके निकाल के मैं बस बच्चों को देने लगी थी। और ये मैं आने के वक्त में सब्ज़ी जब लेके आ रही थी, तो रास्ते में ये देसी अंडा बेच रहे थे, वो टोकरी में लेके आते हैं। तो वैसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ठंडक में ये, और फार्म वाला भी नहीं रहता तो वही वाला दे देती हूँ, लेकिन ये मिल रहे थे आज इत्तेफ़ाक से। रोज़ नहीं मिलते हैं, कभी-कदार ही लेके आते हैं वो बाहर से टोकरी में शायद बेचने के लिए, तो मैंने ले लिए थे कुछ। और अब मैं फ़िश क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था। तो देखिए कितनी बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, और कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। क्लीनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, बहुत अंदर-अंदर से सफाई करनी पड़ती है। नहीं तो कभी होता है ना, वो फ़िश बनाने में बहुत लोग कहते हैं कि स्मेल होती है, फ़िश की स्मेल आ रही है, या फिर कभी होता है कि वो फ़िश खाने में कड़वी लगने लगती है, कभी-कभी सालन कड़वा बन जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो इसके लिए क्या है कि फ़िश की जो ये क्लीनिंग है, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कैसे अंदर-अंदर से मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ सब कुछ। और जो इसका सर होता है, जो सर है वो हमेशा 2 टुकड़ों में कटाएँ,
चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बहुत छोटा हो तो एक रहने दें, लेकिन अगर बड़ी फ़िश है, थोड़ी मीडियम साइज़ भी है, तो उसके 2 टुकड़े ज़रूर करवा लें, एक ना रहने दें, क्योंकि जो सर है उसके बीच में जो है सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मैंने 2 हाफ़ करवा लेती हूँ, मैं बीच से ऐसे हाफ़ करवा लेती हूँ। देखिए जैसे कटे हुए हैं, ये देखिए। तो उसकी मैंने पहले आँखें ये कर दी हैं, सफाई कर दी है उसकी, और इसके अंदर एक फ्लावर टाइप का रहता है, आपने भी देखा होगा। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हाफ़ करके दोनों तरफ रहता है, ये देखिए। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे ही फ़िश की जो है स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग मेरे ख़्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे है। बस इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन करना है, और जो है इसके जो ये सर है, ये हमारे यहाँ माथा बोलते हैं, इसलिए बार-बार मैं माथा बोल रही हूँ। तो ये जो इसके 2 माथा है, इसका 2 टुकड़ा मैंने कर लिया है, और उसको जो है बीच से इसके फ्लावर ऐसे बने होते हैं, कुछ झालर टाइप के, जैसे डिज़ाइन नहीं होती उस टाइप के अंदर में रहते हैं। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो निकाल देंगे तो फिर सारी स्मेल की, ये देख रहे हैं आप फ़िश कितनी क्लीन है। लग ही नहीं रहा है कि हाँ, इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, ताकि जो है इसकी सारी स्मेल भी चली जाए। और आप यकीन मानें, आप इस तरह से फ़िश की क्लीनिंग करके और जैसे मैंने बनाई है वैसे बना के आप खाएं, आपको लगेगा नहीं आप फ़िश का सालन या फ़िश फ्राई खा रहे हैं। इतनी अच्छी फ़िश की एक खुशबू तो रहती ही है। फ़िश तो है, जैसे हर चीज़ की अपनी अपनी खुशबू है, साग सब्ज़ी वगैरह, मटन चिकन ये सब, वैसी फ़िश की एक अपनी खुशबू है, अपना है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मतलब खाया नहीं जा रहा इस टाइप का, तो वैसा नहीं होगा। अच्छे से क्लीनिंग, ये देखिए मैंने 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है तो थोड़ा-सा सिरका आप डाल के धो लें, वरना ऐसे ही धो लें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस क्लीनिंग के बाद मैंने यहाँ पर डाली है 1 चम्मच हल्दी का, और 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक और हल्दी यहाँ पर अच्छे से डाला है मैंने, अच्छी क्वांटिटी में डाला है, ताकि सारे फ़िश में ये अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए कैसे मछलियों के ऊपर अच्छे से इसको कोटिंग कर देनी है, ताकि सारी मछलियों में ये अच्छे से नमक और हल्दी लग जाए। और लगाने के बाद इसको 5 से 7 मिनट रख भी देना है, ताकि इस सब में अच्छे से नमक जो है मछलियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए मतलब। तो इसको 5 से 7 मिनट रखने के बाद फिर मैंने जो है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसको गरम कर दिया। ऑयल मैंने कम लिया है, क्योंकि जैसे ही मछलियाँ हैं जितनी आपकी, उस हिसाब से ऑयल लें। ऑयल तो बच जाता है बाद में, तो उसका यूज़ नहीं है, इसलिए कम ही रखें। बाद में ज़रूरत पड़े तो और आप डाल लें, लेकिन बस मैं कम ही ऑयल में फ़िश फ्राई करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, बस एक साथ 3-4, अच्छा ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, नहीं तो क्या होगा कि आप उसको इसको जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, पलट नहीं पाएंगी, अच्छे से फ्राई नहीं होगा ये, और फिर क्या होगा, ये टूटने लगती हैं। तो ज़्यादा ना डालें, एक बार में 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपके मतलब ये कढ़ाई की आपकी जैसे गहराई है या जैसे चौड़ाई है, उस हिसाब से आप उसमें डालें। तो बस, और मछली हमेशा कढ़ाई में ही फ्राई करें। ये भी एक मेरी आपको एक टिप है कि आप हमेशा मछली कढ़ाई में फ्राई करें। तो बस ये हो गया है मछली को अच्छे से। और दूसरी बात ये भी है कि जब एक तरफ अच्छे से मछली फ्राई हो जाए, तब दूसरी तरफ उसको पलटें। तो इस तरह से मछली जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी। इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। तो बस देखिए हमारी फ़िश है तैयार, एकदम मज़ेदार सी फ्राई करारी सी फ़िश। और इधर जी मैंने कर लिया था नाश्ता, चाय, और इधर चल रहा है हमारा परिणीति सीरियल, और हो रही है थोड़ी हल्की हल्की धूप। तो नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो बच्चे क्योंकि सब्ज़ियां तो नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर आप लोग को पता है किसी तरह उनको सब्ज़ियां कैसे खिलाई जाए बच्चों को, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगी। तो मैंने जो है जो भी उन्हें खिलाना होता है, जो भी सब्ज़ियां, वो मैं दाल में डाल देती हूँ। गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी मुझे खिलाना हो, क्योंकि दाल के साथ वो मिक्स हो जाती हैं, और फिर चावल से मैं उनको खिला देती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बन गई, और यहाँ तक कि सब्ज़ियों में अगर मैंने धनिया वनिया डाल दिया, तो वो भी उन्हें नज़र आ जाता है कि ये क्या डाला है मम्मा, ग्रीन ग्रीन ये क्या डाला है, कहीं सब्ज़ी तो नहीं डाल दिया। तो इस टाइप का मतलब उनका बिल्कुल भी सब्ज़ियों से दूर दूर तक ये नाता नहीं है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके उनको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये हेल्दी है, और बच्चों के लिए तो ख़ास कर ज़रूरी है हरी सब्ज़ियाँ जो होती हैं।
तो मैंने पालक को जो है ऐसे काट लिया था और अच्छे से वॉश करके। वैसे जो मैं पालक लाई थी एकदम फ्रेश थे, इसलिए मैंने उनको फ्रीज में नहीं रखा और सोचा कि आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश थे और बहुत ही साफ़ सुथरा एकदम क्लीन लग रहा था, धो के लेके आए हैं, कहीं पे कोई मिट्टी के नामो निशान नहीं था। तो मैंने 2 बार धुला उसको पानी से, तो एकदम से क्लीन हो गए थे। मैंने उसको काट लिया और काटने के बाद ये मेरे पास मसूर और मूंग दाल मिक्स है, तो मैं हाफ़ कप मूंग और मसूर दाल का इसमें डाल रही हूँ। तो बस मूंग और मसूर दाल को मैंने थोड़ा सा भिगा दिया था, थोड़ा सा, ताकि ये जल्दी से पक जाए, क्योंकि मुझे जल्दी है और स्कूल भी भागना है मुझे उनको लेने के लिए। तो बस डाल दिया और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है 1 चम्मच, और इसमें मैं थोड़ा सा ही 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल दूँगी। तो बस नमक, हल्दी और 1 हरी मिर्च मैंने डाली। आप चाहे तो लहसुन के जवे डाल दें उससे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।